भैया ये ब्लेवा है क्या रखेला है भैया तुझसे यार वाली खेला है सौली रख सकता है रखे दिल दूसरे को नहीं, ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये एक बीमारी है जो हमारे देश के नागरिकों को लगती रहती है। इस तरह की बीमारी को फेमिया रोग कहते हैं। और जब पूरी फैमिली इस तरह से रेलवे स्टेशन पे पागलों की तरह हरकतें करने लगे तो समझना पूरी फैमिली इस रोग से ग्रसित है। देखो, फेमिया रोग के लक्षण मैं तुमको बता रहा हूँ, साइड इफेक्ट बाद में बताऊंगा। तो पहला लक्षण यह है कि 30 की उम्र में जाके किसी बंदे का शरीर अगर ऐसे अकड़ जाए तो समझो उसे फेमिया रोग है। पब्लिक में आके डांस के नाम पे ये सब करने लगे। बीच ट्रैफिक में आके जब दो लोग औरतों के भेष में इस तरह से आपस होते हुए दिखें तो समझना उसे फेमिया रोग है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी जो भाई साहब फेमिया रोग से बाहर हैं और जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखो हैजा 1817 भारत से शुरू हुआ, 7 बार पूरे विश्व में फैला और लाखों मौतें हुई। प्लेग 1347 से 1351 दुनिया भर में 7 से 20 करोड़ मौतें हुई। कोरोना 2019 आधिकारिक तौर पे 50 से 60 लाख मौतें। तो भाई साहब इस तरह की बीमारियां समय समय पे आती रहती है, मगर मुझे लगता है ये कोई खास बीमारी नहीं थी। खास बीमारी जो आई है ना वो आई है 2026 में, जिसका नाम है ये इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि ये 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला भाग मैं कहते लाडले, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये कितनी गंभीरता से पूरे देश में फैल चुकी है और इसकी सीरियसनेस कितनी बढ़ गई है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे एक भाई अपने भाई की शादी कराने लाता है और नई नवेली दुल्हन सामने बैठी है, फिर उसके दोस्त दूसरी तरफ दुल्हन अपनी ससुराल जाने को तैयार है, सामने सास बैठी है, ससुर भी बैठे हैं, जेठ सब बैठे हैं, ठीक है। लेकिन फिर लाडले देखो, प्लेग थी, हैजा थी, उसका कोई टारगेट नहीं था, वो सबको एक तरफ से लगी थी, बड़ों को, बूढ़ों को, जवान को, ठीक है। लेकिन ये बीमारी भाई साहब इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसने हमारे सिर्फ यूथ को कवर कर लिया है। अब सोचो किसी भी देश का फ्यूचर कौन होता है? उसका यूथ। और यूथ ही जब इस तरह से पगला जाए, छोटे से लेके बड़े तक, घर के किचन से लेके स्कूलों तक, मकानों से लेकर दुकानों तक, हर तरफ यही बीमारी देखने को मिल जाए तो समझना ये सोचनीय विषय है। अरे एक बीमारी होती है कमर लचने की जो बुढ़ापे में लगती है, वो अगर मलाइका अरोड़ा को जवानी में लग जाए तो चलता है। हाय मैडम, ये हीरोइन है, इनका चलता है ना, तो इन्हें कोई ढंग से जानता है ना ही इनकी कोई मूवी आती है, फिर भी मीडिया वाले इनके पीछे से रिकॉर्ड करते हुए पीछे भागते रहते हैं। तो इस तरह की बीमारियां समझ में आती हैं। मगर ये एक और बीमारी फैली है हमारे देश में, इनोवेशन की, मतलब देश को कुछ नया देने की। और ये तो भाई साहब हर साल एक नया नमूना दे देते हैं। पिछली साल इन्होंने ये दिया था, अब की साल ये दे दिया। मतलब 99 के बाद इसके पॉइंटों में नंबर आए हैं और ये नाचना भूल गया। अरे कोई इसको बताओ कि भाई साहब मंजिल पे पहुंच के कुछ नहीं मिलता, सफर का एंजॉय किया जाता है। और जिस तरह की घोड़ा वाली रेस में दौड़ा दिया है ना कि नंबर लाना सब कुछ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना कुछ नहीं है। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका वो है आप जिस भी जगह पे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस मूवमेंट को फुल एंजॉय के साथ जी रहे हैं। जैसे टॉपर मान लो ये है और वो जो पीछे बैठे हैं वो बैक बेंचर हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है टॉपर हैंडल कर रहा है और वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, मगर इतना नहीं। नहीं, गाली खाने के दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन इनोवेशन हर कोई नहीं कर पाता ना। इनके साथ साथ पूरे कैंपस को गालियां पड़ी होंगी। और असली इनोवेशन तो भैया ये है। देखो इनोवेशन होता क्या, पहले ये समझो। इनोवेशन होता है कोई पुरानी चीज को नए रूप में अपडेट कर देना या फिर कोई नया इन्वेंट कर देना। अब इस बहन ने क्या करा, इसने भी लड़ाई के पुराने तरीकों को नए में बदल दिया है। अब साला ना तो ये समझ में आ रहा है कि लड़ाई हुई है
और ना ये समझ में आ रहा है कि आज की हुई है। तो भैया इसका इनोवेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा। अब तुम ये मत कह देना कि और भी क्षेत्रों में इनोवेशन दिखाओ, क्योंकि इंडिया में इनोवेशन इक्वल टू बेइज्जती। जैसे किसी ने एक होटल वाले से कहा यार तुम रोज सेम सेम रोटी सेकते हो, कुछ नयापन लेके आओ, ये ऐसे ले आया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। इससे किसी ने कहा भाई तू नया लौंडा है, तेरी चाउमीन में नया क्या है, तो इसने करके दिखा दिया। एक बंदा हलवाई की दुकान पे गया, उसने कहा भाई तेरे रसगुल्ला खाते खाते पक गया हूं, कुछ नयापन लेके आओ। उसने झेल लंबा कर दिया। नहीं, इनोवेशन इंडिया में भाई मजाक बना दिया। अभी तुमने प्रोडक्शन देखा, अब मार्केटिंग दिखा देता हूं। इन्होंने काउंटर पे लिखवा दिया कि पेमेंट के बाद एक्स्ट्रा टिप दो और ठुमके लगवा लो। ये तो मेंटालिटी है इंडिया वालों की। नहीं तुम बताओ इसमें क्या इनोवेशन है? जो ठुमका यहाँ चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। इसको हम मुजरा बोलते हैं, इसको ये मार्केटिंग बोलना है। और इनका मार्केटिंग लेवल देखो तुम, कहाँ लेके जाओगे। एक फूली हुई रोटी दिखा रहा है, दूसरा उससे भी ज्यादा फूली हुई, और तीसरा देखो भैया नाक कटाने के बहुत तरीके होते हैं। कोई ये चुनता है पाप मेरे जिंदगी है, जिससे सिर्फ घर में बेइज्जती होती है। कोई ये चुनता है जिससे सिर्फ मोहल्ला पड़ोस में बेइज्जती होती है। और भाई चुना हमारी गला घोटिया यूनिवर्सिटी ने। नहीं गला घोटिया ही है, क्योंकि इसने हमारे देश की पूरी इज्जत का गला घोट दिया है। और शुक्र मनाओ मैं इसे लंगोटिया नहीं बोल रहा, क्योंकि लंगोटिया यार तो फिर भी साथ देता है। इसने क्या किया, पास आउट बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल था, फिर पता चला कि मैं भी गलगोटिया से ही पास आउट हूँ। भाई बॉस पूरा पूछने लगा कि गलगोटिया में क्या सीन हो रहा है, तुम भी गलगोटिया से पास आउट हो ना, कैसा यूनिवर्सिटी है ये सब। फिर काम वाम भी पूछने लगा कि काम कैसा कर रहे हो ये वो। भाई गलगोटिया ने पूरा नाम बदनाम कर दिया है भाई। जो भी अभी पढ़ रहे हैं उन्हें अलग टेंशन हो रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्रोफाइल बायो में, इंस्टा की बायो में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी लिखते थे उन्होंने हटा दिया है। फेम ही हुआ है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। और दूसरी बात, जिस फील्ड से हूँ मैं उसी फील्ड में खराबी कर लिया है एआई में जाके। इस चीज़ पे हमारा ये है कि हमारे फ्यूचर को लेके इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है कि हमारे पेरेंट्स तक बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे कॉलेज को लेके ऐसी चीजें हो रही है। और ट्रैवल करने वाले अलग रोना रो रहे हैं। मेरा जो आई कार्ड है वो मेट्रो में ऐसे मतलब बाहर दिख गया एंड नेचुरली ऐसे था मेरा आई कार्ड। मुझसे पूछा कि आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मेरे को डील करना स्टार्ट करी, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी है, तुमने ऐसा मतलब मेट्रो तक में मेरे को बोलने, कैब वाले तक बताया कि आप तो गलगोटिया, अच्छा आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पिकअप करना है। तो उनको तक ऐसा कहते इमेज आ गई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो हम लोगों ने कुछ बुरा ही करा होगा। और वहाँ जहाँ के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनका तो अलग ही कहना है। तो अभी जो इस यूनिवर्सिटी की वजह से देश की फजीहत हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, आपने 19 देखी है? हाँ देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए। हमारे गांव के भी 2-4 है, कोई सुना पढ़ो, कोई सब सुनो, हम हमारे साथ भी हैं हमारे। और सबसे बड़ी जिल्लत तो इन मैडम को झेलनी पड़ रही है। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर? अब आप सोच रहे हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले नाक कटा दे तो इसमें हमारा क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है? नुकसान होगा तो उनके स्टूडेंटों का, उनकी रेपुटेशन जाएगी, मगर नहीं, इसमें हमारा सबका नुकसान है। क्योंकि ये जो एआई समिट हुआ है इसमें अलग अलग देशों के लोग अपना एआई मॉडल लेके और प्रस्तुत किया वहाँ पे, और गलगोटिया वालों ने क्या करा, चाइनीज कुत्ते को उठा के अपना बता दिया। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. ये बहुत सारे shapes और sizes में अपने आप को तब्दील कर सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करते, अपना कुछ बताते जो उन लोगों को पसंद आता, तो कोई विदेशी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती एआई में, और एआई में बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, कितना फायदा होता, उनको जॉब्स मिलती हैं। और सिर्फ उनका कुत्ता अपना बताते तो भी ठीक था, ये ड्रोन भी किसी और का अपना बता रहे हैं। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और फिर बाद में मान भी नहीं रहे। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। भाई बात को समझो, ये इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराने का मतलब है हमारे और आपके और आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के साथ खेलना, ठीक है? तो थोड़ा समझदार बनना और मेरे कहने का मतलब समझना। बाकी तुम वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है? और सब्सक्राइब करके बेल आइकन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।